हेलो दोस्तों, इस वक्त आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जो मतलब कौन शिफ्ट हार्ड हैं कौन इजी हैं, 2018 में क्या स्थिति था, 2024 में क्या रहने वाला है, आईटीआई और ट्वेल्थ लेवल में क्या स्थिति रहेगा, उसके बाद ब्रांचेज वाइज जो है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक उसका क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर, उसके बाद पीडब्ल्यूडी, डीक्यू जो है उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, वो सब चीज़ पे इस वीडियो में देख लीजिए आप। इसके बाद सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है सबके मन में कि जो कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ से बात करने के पहले ये एग्ज़ाम जो हुआ था आईटीआई और ट्वेल्थ दोनों अलग अलग हुआ था, और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इसका डिस्कशन करेंगे। 2018 और 24 में क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क रहने वाला है उस पर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन के हिसाब से उठाए हैं वो ये है कि सबसे हार्ड शिफ्ट और सबसे इजी शिफ्ट कौन रहने वाला है। देखिए, हार्ड और इजी अपने मन से कोई नहीं बता सकता है। ये सबसे एक लाइन जो हम लिखे हैं ये आप पढ़िए कि दुनिया में ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बना है जो एग्ज़ाम हॉल के टेम्परेचर को माप सके, जिस पर गुजरे वही हाल जाने। इसका ये मतलब है कि ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पे जो आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ही पता चलता है कि स्थिति और परिस्थिति कट ऑफ का क्या रहने वाला है या नॉर्मलाइजेशन का क्या रहने वाला है। बाहर में भाषण देना, बाहर में कहना क्वेश्चन इजी था, वो शिफ्ट इजी था, ये शिफ्ट हार्ड था, ये जो एग्ज़ाम नहीं दिया वही कह सकता है। इसलिए हम लिखते हैं कि जिस पर गुजरे वही हाल जाने। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं डेट और शिफ्ट वाइज। 20 तारीख का, 23 तारीख का, 24, 26, 27, 28। इसका 20 का सेकेंड शिफ्ट अब तक में हार्ड कहा जा रहा है, 23 का सेकेंड थर्ड दोनों, 24 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 26 का सेकेंड थर्ड, 27 का सेकेंड थर्ड और 28 का अब तक में कहा जा रहा है कि काफ़ी हार्ड शिफ्ट था। उसको हम हार्डनेस को ग्राफ के माध्यम से बताएं। यहाँ पे आप ग्राफ देख लीजिए। हार्डनेस और डिफ़िकल्टी लेवल जो टेक्नीशियन थर्ड का है वो इस तरह से ग्राफ एकदम वैरी कर रहा है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अभी तक में 28 जो है वो रेड लिस्ट में चल रहा है, और मैक्सिमम केस में जितने एग्जाम हुए उसमें सेकंड शिफ्ट को जो है ना लगभग हार्ड कंसीडर अभी टेक्नीशियन थर्ड में, और बहुत सारे छात्रों ने रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, आपका कमेंट स्वागत योग्य होगा कि आपके हिसाब से आप कौन शिफ्ट हार्ड होना चाहिए, कौन ईजी होना चाहिए, और किस में क्या स्थिति रही है, और आपने कितना मैक्सिमम अटैम्प्ट किया, क्या किया नहीं किया, इसके बारे में बताइए। चलिए कुछ लाइंस लिखे आप लोग के लिए। अगर आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि कोई बाहर निकल के कह रहा है 90 प्लस 80 प्लस 75 प्लस बनाए हैं, तो उसके बारे में ये कहना चाहेंगे। आरआरबी का एग्ज़ाम कह रहा है, आरआरबी का एग्ज़ाम यही कहता है आपसे कि अटेम्प्ट डजंट मैटर। अटेम्प्ट कोई मैटर नहीं करता है। योर एक्यूरेसी इज़ वाइटल रोल प्ले इन एग्ज़ाम। आपका एक्यूरेसी कितना होगा क्वेश्चन का सही होने का, कितना कम आप निगेटिव लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। 2018 में जो हुआ था दोस्तों, 12, 14, 16, 18 ये मैक्सिमम 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था छात्रों को। 20 नंबर तक का 2018 में नॉर्मलाइजेशन मिला था। क्योंकि आपको एक बात हम बता दें, रेलवे में मार्क्स नहीं घटता है। रेलवे में जितना आपको मार्क्स आएगा, मैक्सिमम केस में देखते हैं कि रॉ स्कोर जो है अगर आपका भी अभी 40 आ रहा है तो वो 40 ही रहेगा। अगर इजी शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में वो 50 हो सकता है, 52 हो सकता है, या 41-42 हो सकता है, 40 से नीचे नहीं जाता है। कोई जो ये बोलता है रिवर्स मतलब मार्क्स डाउन हो जाएगा, ऐसा कोई स्थिति नहीं बनता है रेलवे में, अभी तक जो स्थिति हम लोग देखे हैं। चलिए अब बात करते हैं 2018 तो पुरानी बात थी, जो बीत गया वो अब दौर में आएगा। चलिए 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग, तो 2024 के हिसाब से बात करते हैं। 2024 में जो है अगर हार्ड शिफ्ट कोई होगा अब तक में, तो उसमें 10 से 12 मार्क्स का मतलब गेन होगा, यानी कि उसको 10 से 12 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट होगा। अगर वो मीडियम शिफ्ट होगा कोई भी, मीडियम शिफ्ट में जो है स्थिति ये रहने वाला है कि 5 से 6 मार्क्स का तब भी इम्प्रूवमेंट मीडियम शिफ्ट वाले को भी मिल ही जाता है। लेकिन अगर आपका किस्मत ठीक नहीं है, भाग्य साथ नहीं दिया, अगर आप इजी शिफ्ट में पकड़ा गए, मार्क्स अच्छा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर कम आ रहा है तो 1 से 2 मैक्सिमम 3 मार्क्स ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा तो आपको मतलब इधर उधर की बात नहीं बता सकते। ये एग्ज़ाम जो 1:1 है, मतलब एक सीट के लिए एक आदमी, मतलब एक सीट पे एक ही आदमी सेलेक्ट होंगे, तो एक सीट के लिए एक ही छात्र जाएंगे। तो किसी तरह का कोई 2 गुना 4 गुना 10 गुना रिजल्ट तो, या कोई CBT 2 तो है नहीं कि इतना छात्र जाएंगे तो आपको खुश कर दें कुछ बता के उल्टा पुल्टा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अब मेन रेशियो में जाते हैं। मेन आज का डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है, चलिए उस पर बात करते हैं कि वैकेंसी क्या रहने वाला था।
देखिए दोस्तों, वैकेंसी जो था टोटल टेक्नीशियन का वो 14,298 था। आप लोग भी जानते हैं कि टेक्नीशियन का वैकेंसी जो टोटल इस बार था वो 14,298 ग्रेड थर्ड का था। मतलब ऑल टेक्नीशियन मिला के 14,298 था, जिसमें से आप तो सबसे पहली उड़ा दीजिए 1100 आसपास वैकेंसी को ग्रेड 1 वाले को, 10 से 92 इसका सीट को हटा के अब आप बात कीजिए तो 13,206 बचता है फाइनल। अब ये ग्रेड थर्ड के लिए आ गया। अब ये ग्रेड थर्ड में भी खुश होने की बात नहीं है, इसमें भी आईटीआई है और पीसीएम ग्रुप है, यानी कि 12th वाला पीसीएम भी है और आईटीआई किए हुए बच्चे भी हैं। अब चलिए हम जो कट ऑफ आज का बताएंगे आपको, तो दोनों में अंतर करके बताएंगे कि 12th वाला का क्या रहने वाला है और उसके बाद आईटीआई वाला का क्या रहने वाला है, दोनों का डिफरेंस करके हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो भी होते हैं वो गेसिंग होते हैं, गेस किए हुए चीज़ होते हैं, संभावना होते हैं, उसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं होता है कि हम जो बोलेंगे वही आ जाएगा, लेकिन एक अनुमान, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अनुमानित या संभावित ये स्थिति, ये कट ऑफ रहने वाला है। चलिए कट ऑफ पे बात करने के लिए सबसे पहले हम देखिए आपके लिए अच्छा किए स्लाइड बना दिए, इधर आईटीआई का इधर पीसीएम का। अब वैकेंसी बोल देते हैं 11,806 आईटीआई में जाएगा और 1,400 वैकेंसी जो है वो पीसीएम ग्रुप में जाएगा। चलिए दोस्तों, जिसका था आपको इंतज़ार, जिसके लिए था आपका दिल बेकरार, आ गया वो घड़ी। अब बात करते हैं यूआर में, यानी कि जनरल का कट ऑफ अगर आप आईटीआई में हैं। चलिए थोड़ा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। अगर आप आईटीआई में हैं तो आपको 62 यानी कि 60 प्लस ऊपर नंबर है, रॉ मार्क्स आ रहे हैं। रेयर केस में दोस्तों, ये हम संभावना भी लेके चलें, अगर रेयर केस जाएगा तो 65 से 70 जाएगा। कोई बोल रहा है 70 प्लस 80 प्लस, ऐसा कहने का ये मतलब हुआ कि कैंडिडेट ने 100 क्वेश्चन पूरी एक्यूरेसी के साथ बनाई है, तभी 100 प्लस जाने की संभावना है, या 90 प्लस या 80 प्लस या 70 प्लस। 75 प्लस आप कैसे कह सकते हैं भाई? जब 75 प्लस अगर हो गया तो उसका नॉर्मलाइजेशन करके तब तो 100 आ जाएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को, कोई भी चैनल बता रहा है तो फिर वो हवा में तीर मार रहा है। ठीक, हम रेयर केस भी लेके चलें, यूआर का 62 एक एक्सपेक्टेड है, रॉ स्कोर अगर इतने आ रहे हैं 60 प्लस से ऊपर अगर रॉ स्कोर है तो आप यूआर में आईटीआई में सेफ है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 2 से 3 मार्क्स का दोस्तों वेरिएशन होता है, 2 से 3 मार्क्स का बस ईडब्ल्यूएस ओबीसी में वेरिएशन हमेशा रह रहा है। तो इसका अगर आपका रॉ स्कोर, अभी आईटीआई वालों का बता रहे हैं दोस्तों, 12th वाले का भी बताएंगे, 58 से 60 रेंज अगर है रॉ स्कोर तो आप सेफ हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके बाद आपका कितना मार्क्स बढ़ेगा वो तो आप पे डिपेंड। तो 60 से 65 इसका रेयर केस में कट ऑफ जा सकता है। अभी आईटीआई वाला का बता रहे हैं। चलिए एससी का जो है 55 से 60 अगर रॉ स्कोर आपके आ रहे हैं तो भैया आप सेफ हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्थिति बनेगा वो फाइनल होगा। चलिए एसटी के बारे में बात कर लेते हैं। एसटी का जो है, एसटी का कट ऑफ जो है रहने वाला वो 52 से 56, अगर ये रॉ स्कोर है आपके तो आप सेफ हैं। चलिए पीडब्ल्यूडी या डीक्यू जो दिव्यांग होंगे उनके लिए 50 से 55 के बीच अगर आपके रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। चलिए ये तो आईटीआई वालों का बात रहा दोस्तों। अब हम अपने 12th वाले भाई बहनों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। पीसीएम ग्रुप वालों के लिए 1400 वैकेंसी थी इसमें। इसका जो स्थिति रहने वाला है दोस्तों, ये यूआर में जो है 72 प्लस, 72 से ऊपर, क्योंकि सीट काफ़ी कम है, सीट कम है तो आपको पता है कि एक सीट के लिए एक ही आदमी जाएंगे, तो कट ऑफ की स्थिति काफ़ी हाई होने जा रही है इसमें पीसीएम ग्रुप में। चलिए अगर आपके 72 से ऊपर है दोस्तों रॉ मार्क्स तो आप सेफ हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, 70 प्लस रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। चलिए एससी के बारे में बात कर लेते हैं। एससी के बारे में दोस्तों अगर 65 प्लस हैं, 65 से 68 के बीच है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। देखिए इसको हम एससी को भी कितने चैनल वाले 70 बता रहे हैं, भाई हद पार कर दी तुमने। 70 कैसे बता सकते हो यार, रॉ स्कोर बता रहे हैं 70, ये हो ही नहीं सकता। एससी 65 से 68 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। चलिए एसटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एसटी भाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। जो एसटी हैं, एसटी कैटेगरी में उनके 63 से 68 रहने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। ये रॉ मार्क्स बोल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का हो, 12 नंबर का हो, 15 नंबर का हो। अगर आपके 60 आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में आपके 15 बढ़ गए तो 5 और 6 एक साथ, यानी कि 75 मार्क्स इनफ है यार। ऐसा भी नहीं है कि आदमी इसको 90 कर देंगे, 85 88 कर देंगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ हो सकता है दोस्तों, अनुमानित चीज़ अनुमानित ही होता है, क्योंकि इलेक्शन का एग्जिट पोल बताना और रेलवे का कट ऑफ बताना एक्सपेक्टेड, दोनों में कभी कभी जो है बनता नहीं है बात, इसलिए कभी कभी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड को भी फेल कर देता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति यही रहने वाली है। देखिए इसके बारे में प्रोसेस बता देते हैं। CBT 1
उसके बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग। एक ही सीबीटी है, खेला ख़त्म है, आप सीधा जाइए बाबू नौकरी के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग आप कर लेंगे, एकदम घर में आपकी खुशखबरी पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चला है, अटेम्प्ट को काट दीजिए, एक्यूरेसी को सही कीजिए। एक्यूरेट आप हैं, अटेम्प्ट से कोई लेना। अगर आप 70 बनाए हैं भैया, आपके 65 सही हो रहे हैं, तो आप 90 बनाने वाले से और उसके 28 गलती करने वालों से तो अच्छे हैं ना। तो एक्यूरेसी, अटेम्प्ट को भूल जाइए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए रेलवे में। ये नहीं, कुछ छात्र कहेंगे भैया 20 बना के आए हैं, उसमें से 19 सही है, तो भाई वो तो है ही नहीं। आप तो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे ना, उतना जितना मार्क्स लाने का, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का जो 30-40% है, वो भी क्राइटेरिया कम से कम फुल करेंगे तभी तो। अब देखिए दोस्तों, इसमें ब्रांच वाइज भी था, आईटीआई वाले दोस्त जो भी दिए थे हमारे भाई बहन, उसमें ब्रांच वाइज भी था। तो इलेक्ट्रीशियन फिटर का आप लोग समझते हैं कि इसका कट ऑफ जो है ना कुछ हाई ही रहता है हमेशा, तो हाई ही जाता है। और डीजल मैकेनिक और आरएसी और एमएमवी वाले जो है, इसके कट ऑफ में 2 से 4 मार्क्स के वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक भाई हमारे बिल्कुल सेफ है, वो है कारपेंटर। कारपेंटर में मैक्सिमम मार्क्स का वेरिएशन जो होता है वो 5 से 6 मार्क्स का वेरिएशन होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो दोस्तों, ये आपके मन में जितने भी शंकाएं आ रही थी उस पर बात की, और ये फाइनल, ये चाहे शिफ्ट 30 तक हो एग्ज़ाम, लेकिन 30 के एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आप ये देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, उसके बाद पीसीएम ग्रुप में यूआर, ओबीसी, एससी, उसके बाद आप आ जाइए। देखिए दोस्तों, आपके लिए डिफरेंस करके बताएं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का कितना चैनल नहीं दे रहा, हम पीडब्ल्यूडी भी कंसीडर किए हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, यानी कि तमाम फैक्टर्स पे बात करते हुए ये फाइनल कटअप आप लोग के सामने है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा भाई बहन कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बस यही प्रे करता हूँ। देखिए 2018 में जो था वो 18 से, यानी कि जिस लड़का के 2018 में मैंने देखा कि 48 आ रहे थे, उसके लास्ट में मार्क्स चल गए 60, किसी के चल गए 62, किसी के चल गए 65। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप कौन शिफ्ट में थे, इजी शिफ्ट में थे तो हार्ड शिफ्ट में थे। देखिए इजी हार्ड अभी नहीं कह सकते हैं, अब मेन आने दीजिए, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आप लोग को बता देंगे। लेकिन अभी तक ये अनुमानित, ये संभावित, ये बिल्कुल सही मानिए। तो इसलिए चैनल के साथ आप बने रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हमारे पास, रेलवे के कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है, आंसर की आता है, जो कुछ भी आता है, रिजल्ट आता है, कौन कैसे तैयारी करें, टेक्नीशियन वगैरह सब कुछ का आपको 1 to 1 बताएंगे। अब इस चैनल पे हम कंटिन्यू बने रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बस हम यही करेंगे कि मेरे जो भी आज भाई बहन देख रहे हैं उन सब का रिजल्ट हो। थैंक यू सो मच।